Hello everyone, today we have got some vocabulary which are related to funeral ceremony. शव यात्रा से संबंधित कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पेशली कोई व्यक्ति जब इफ somebody is passed away, जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके शव से लेकर के वो सारी जो यात्रा होती है वहां जाने तक we will learn some words from related to that. We will learn vocabulary over there through the sentences. कुछ एग्जाम्पल्स इनके पास में है, उन एग्जाम्पल थ्रू हम सीखेंगे फ्यूनरल सेरेमनी से रिलेटेड सारे वर्ड मीनिंग. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सर, हाउ टू से शव को चिता पर रखो. शव को चिता पे रखो. शव अक्सर लोग डेड बॉडी बोलते हैं, उसे हम डेड बॉडी नहीं बोलते हैं. जो शव होता है उससे हमारी फीलिंग जुड़ी होती है, तो उसे डेड बॉडी ना बोलते हैं, हमें बोलना चाहिए कॉप्स. कॉप्स. तो पुट द कॉप्स ऑन फायर. चिता होती है फायर. पुट द कॉप्स ऑन फायर. पुट द कॉप्स ऑन फायर. तो कॉप होती है आपका शव होता है. अगर डेड बॉडी है, जो लॉ एंड ऑर्डर में कानूनी वर्ड में तो डेड बॉडी बन जाता है आपका. वही इंसानों का जो शव होता है उसे हम बोलते हैं कॉप्स. कॉप्स, ठीक है. वो उसी तरीके से अगर जानवर का शरीर है, जानवर का मृत शरीर है तो बोलते हैं कार्कस. कार्कस. तो अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग डेड बॉडीज होती है. डेड सबके लिए कॉमन वर्ड डेड बॉडी बन जाता है, लेकिन सबको बोलेंगे आप कॉप्स. और जानवर की डेड बॉडी तो कार्कस, और अगर आपकी डेड बॉडी तो नॉर्मल डेड बॉडी है ये. तो पुट द कॉप्स ऑन द फायर. सर, हाउ टू से उसके शव के लिए कफन और फूल भी चाहिए. और शव के लिए कफन और फूल भी चाहिए. तो वी नीड श्राउड. कफन होता है श्राउड, फूल आप जानते फ्लावर्स होती हैं. तो वी नीड श्राउड एंड फ्लावर्स फॉर कॉप्स. वी नीड श्राउड एंड फ्लावर्स फॉर कॉप्स. हमें इसके लिए कफन चाहिए, तो वी नीड श्राउड फॉर इट. वी नीड श्राउड एंड फ्लावर्स फॉर इट. तो कुछ फूल भी चाहिए और कफन भी चाहिए, तो कफन होता है श्राउड. ऐसे अपने बना सकते हैं. हाउ टू से उन्होंने शव को कब्र में दफना दिया. उन्होंने शव को कब्र में दफना दिया है. तो उन्होंने मतलब लोग हो गए वहां के जो लोग हैं. तो पीपल हैव बरीड द कॉप इन ग्रेव. पीपल हैव बरीड द कॉप. पीपल हैव बरीड द कॉप्स इन ग्रेव. ग्रेव होती कब्र, और जहां पे कब्र रखी जाती है, जहां कब्र दफनाई जाती है, और ग्रेव कब्र हो गई आपका. उसमें वो संदूक जो होता है उसे कॉफिन बोलते हैं. संदूक को कॉफिन बोलते हैं. कब्र को ग्रेव बोला जाता है. जहां पे कब्र गाड़ी जाती है उसे ग्रेव यार्ड कहते हैं. तो पीपल हैव बरीड द कॉप्स इन द ग्रेव एंड ग्रेव हैज बीन बरीड इन ग्रेव यार्ड. उसकी कब्र कब्रिस्तान में गाड़ी गई है. तो हिज ग्रेव हैज बीन बरीड इन ग्रेव यार्ड. ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस को. उनकी शव यात्रा में बहुत सारे लोग आए. उनकी शव यात्रा में बहुत सारे लोग आए. सो मैनी पीपल केम इन हिज फ्यूनरल सेरेमनी. फ्यूनरल होता है जो हम किसी के फ्यूनरल सेरेमनी, फ्यूनरल प्रोसेशन भी बोल सकते हो. सो मैनी पीपल केम इन हिज फ्यूनरल प्रोसेशन या फ्यूनरल सेरेमनी. शव यात्रा जहाँ अंतिम यात्रा होती है, फ्यूनरल सेरेमनी या फ्यूनरल प्रोसेशन ऐसे यूज कर सकते हो. उनकी यात्रा कैसे लोग. सो मैनी पीपल केम इन हिज फ्यूनरल सेरेमनी. हाउ टू से चिता तैयार करो. चिता तैयार करो भाई. तो प्रिपेयर द फायर. प्रिपेयर द फायर. चिता फायर होती है, चिता तैयार करिए. प्रिपेयर द फायर. सर, हाउ टू से राख को अस्थि कलश में भरो. राख को अस्थि कलश में भरो. आने के बाद में उसके हम ऐश होती, जो राख होती है बोलते हैं ऐश. तो कीप द ऐश इन अर्न. अर्न होता है अस्थि कलश, जिसमें अस्थियां रखी जाती हैं, मतलब उसमें राख रखी जाती है, उसे बोलते हैं अर्न. तो कीप द ऐश इन अर्न. हाउ टू से शव को ताबूत में रख दो. शव को ताबूत में रख दो. ग्रेव कब्र हो गई और ताबूत होता है कॉफिन. तो कीप द कॉप्स इन कॉफिन. कीप द कॉप इन कॉफिन. तो शव को ताबूत में रख दीजिए. तो कीप द क्रॉप्स इन कॉफिन. ऐसे बना सकते सेंटेंस को. सर, हाउ टू से मेरे दोस्त के दादाजी चल बसे. मेरे दोस्त के दादाजी चल बसे. अब लोग बोलते हैं कि माय फ्रेंड्स ग्रैंडफादर डाइड. तो डाइड वर्ड एक रूड होता है, मर गए. कितना खराब लगता है आपका, निकल गए. बल्कि वो चल बसे, नहीं रहे. तो बड़ा पोलाइट वर्ड होता है पास्ड अवे. तो आप बोलना चाहिए पास्ड अवे. तो माय फ्रेंड्स ग्रैंडफादर पास्ड अवे. माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे मतलब नहीं रहे, चल गए, चल बसे. तो पास्ड अवे यूज करते हैं वर्ड्स, उसके लिए पोलाइट वर्ड होता है पास्ड अवे. सर, हाउ टू से लोगों ने श्रद्धांजलि दी. लोगों ने श्रद्धांजलि दी. पीपल पेड ट्रिब्यूट टू हिम. पीपल पेड ट्रिब्यूट टू हिम बोल सकते हो, या पीपल पेड होमेज टू हिम. पे होमेज या पे ट्रिब्यूट
इनमें से कोई वर्ड यूज कर सकते हो आप श्रद्धांजलि देने के लिए। से यहाँ आसपास में कोई शमशान घाट नहीं है। यहाँ आसपास कोई शमशान घाट है ही नहीं है। शमशान घाट जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, क्रेमेटोरियम बोल सकते हो। जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, ग्रेवयार्ड। जहाँ लोगों को जलाया जाता है, क्रेमेटोरियम। दाह संस्कार होता है क्रिमेशन, क्रिमेशन, ठीक है, क्रिमेशन दाह संस्कार, और जलाना क्रीमेट करना। अब इस क्रीमेट से बना क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम जलाया जाना स्थान, ग्रेवयार्ड जहाँ पर दफनाया जाता है, सेमेट्री भी बोल सकते हो, सेमेट्री, सेमेट्री। तो देयर इज नो सेमेट्री नियर बाय, यहाँ आसपास कोई शमशान घाट है ही नहीं है, तो देयर इज नो सेमेट्री नियर बाय, देयर इज नो सेमेट्री नियर बाय, ऐसे बोल सकते हो आप। आपको अपने आप को संभालना चाहिए थी। आपको अपने आप को संभालना चाहिए, मतलब जब कोई व्यक्ति somebody has passed away, तो व्यक्ति हम सांत्वना देते हैं, भाई अपने आप को संभालना चाहिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा सही रखना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी इससे सांत्वना मिले। तो यू शुड पुल योरसेल्फ टुगेदर, यू शुड पुल योरसेल्फ टुगेदर। जब उसे ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान है जहाँ कब्र दफनाई जाती हैं, तो दिस इज ग्रेवयार्ड, दिस इज ग्रेवयार्ड। और यहाँ लोग जलाया जाता है, तो दिस इज क्रेमेटोरियम। इन दोनों का कॉमन वर्ड क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। प्लीज कमेंट बिलो एंड राइट डाउन द वर्ड एंड प्रैक्टिस द वर्ड राइट नाउ। सो these are some words, vocabulary, some sentences related to funeral ceremony, उससे होते हैं। ऐसे कुछ और टॉपिक में लेके आने वाला हूँ, related to accident, related to crime, related to your media sector. I would bring some more words on that. कुछ words रह भी जाते हैं, then I would be covering in next videos. So stay tuned with us, subscribe the channel. So English Ignivish, Generate English. Like, And don't forget to press the bell icon. Thank you.